सरकार जितने जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का सोच रखती है, उतने कड़े कदम भी उठा सकती है। 2005 में बहाली हुई है पैरा टीचर के रूप में और 2026 में नियुक्ति पत्र मिला और मेरा बचा हुआ है 4 साल। लगभग 23 वर्षों से संघर्ष करने के बाद ये हमें प्राप्त हुआ है। टेट लिखे थे सो 10 साल हो गया। 10 साल इंतजार करते करते अब उम्र भी निकल रही है। हाँ। बहुत दुर्भाग्य से हमने इस पोस्ट पर पहुंचा। 2013 में 125 शिफ्ट हुए, दोनों टेट निकाला। 2016 में भी हमने टेट निकाला, 2023 में भी निकाला। लेकिन उम्मीदें तो यही थी कि सरकारी पद पर हम जाएं, सरकारी शिक्षक बने। लेकिन सरकार का जो नीति है, पॉलिसी है, उसके हिसाब से कौन ऐसा है राज्य जहाँ 12 महीना पहले रिजल्ट दे और 12 महीना बाद नियुक्ति पत्र दे? क्या कोई ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। झारखंड में आज 1042 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। शिक्षक पद पर, आचार्य पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के होटवार स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम के बाहर। इसके अंदर जो है कार्यक्रम आयोजन होना है, इसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वो स्वयं अपने हाथों से जो है लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हम आपको बता दें कि ये राज्य सरकार का एक वादा है कि वो राज्य में कुल 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति तमाम, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल के ऊपर हो, या फिर हम हाई स्कूल हो, या फिर +2 हो, तमाम जगहों पर शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, शैक्षणिक जो शिक्षा विभाग है उसको ठीक करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो करेंगे अपने कार्यकाल में। ये वादा हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले किया था और जिसको लेकर लगातार सरकार जो है प्रयासरत है। और आज भी इसी तरह 29 जून 2026 का दिन है और आज 1042 नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, इंटर एवं स्नातक परिशिक्षित जो सहायक आचार्य हैं, उनको नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन अपने हाथों से सौंपेंगे। हम अंदर चलते हैं, कार्यक्रम में देखते हैं लोगों की क्या स्थिति है। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, कितनी मेहनत लगी उनको इस मुकाम तक पहुंचने में। और जहां तक हम रजिस्ट्रेशन के वक्त यहां पर पहुंच चुके थे, तब हम देख रहे थे कि ज़्यादातर लोग इस उम्र के लग रहे हैं जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं, उनकी सभी तरह की परेशानियाँ, मेहनत, सभी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे उनसे। तो अंदर चलते हैं और आप अंदर देखिए। हम जैसे ही इस कार्यक्रम स्थल पर अंदर घुसे, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने परिवार के किसी सदस्य, चाहे वो बेटा हो, बहू हो, बेटी हो या माँ हो, वो सबको लेकर यहाँ पे जो है नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हुए हैं। ये परिजन हैं उनके जो नियुक्ति पत्र लेंगे, जो नवनियुक्त आचार्य हैं उनके। आप देखिए कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले ये हॉल है यहाँ पर बाहर में, यहाँ पे तमाम लोग जो हैं विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत बारिश के मौसम बने हैं, धूप थी थोड़ी देर पहले, बारिश के आसार बने हैं, तो लोग जो है यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। अब अंदर चलते हैं, अंदर लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितनी मेहनत लगी। और ये भी सुनते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन नवनियुक्त शिक्षकों और आचार्यों को किस तरह की बातें कहते हैं और क्या संदेश वो स्टेज से इन लोगों को संबोधित करते हुए देते हैं। तो एक और सज्जन है जिनको आज नियुक्ति मिली है। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभ नाम मोहम्मद नईम अंसारी, पलामू जिला के रहने वाले हैं। हाँ। अब कितना संघर्ष रहा और उम्र आपकी लग रही है, इस उम्र में नौकरी मिलना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? बहुत दुर्भाग्य से हमने इस पोस्ट पर पहुंचा। 2013 में 125 शिफ्ट हुए, दोनों टेट निकाला। 2016 में भी हमने टेट निकाला, 2023 में भी निकाला। लेकिन उम्मीदें तो यही थी कि सरकारी पद पर हम जाएं, सरकारी शिक्षक बने। लेकिन सरकार का जो नीति है, पॉलिसी है, उसके हिसाब से कौन ऐसा है राज्य जहाँ 12 महीना पहले रिजल्ट दे और 12 महीना बाद नियुक्ति पत्र दे? क्या कोई ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और सरकार जो हमारा विभागीय अधिकारी लोग हैं, उनको कितना एज हो रहा है, ये तो आपके पास रिकॉर्ड न है। उस रिकॉर्ड से क्यों नहीं जो है से कि जिसका डेट एक्सपायर कर रहा है उनको पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए? क्यों नहीं सरकार इस पर विचार की? आपकी उम्र कितनी हो रही है सर? 60 साल 1 महीना। 60 साल 1 महीना, मतलब आप तो अब रिटायर हो गए? रिटायर हो चुके। मतलब ज्वाइनिंग मिलते ही रिटायर? अकाउंटिंग गवर्नमेंट जो है रूल जो है सो हम तो रिटायर कर चुके। तो आपको मतलब कितनी अव्यवस्था है सर कि जिस उम्र में आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उस उम्र में आप नौकरी, और वो भी रिटायरमेंट की उम्र सीमा पार करने के बाद आज आपको हाथ में नौकरी नियुक्ति पत्र मिला है मुख्यमंत्री के द्वारा। कितना दुर्भाग्य है ये राज्य के लिए? ये राज्य के लिए, ये यहाँ के युवा, और हम ही एक नहीं हैं, झारखंड के बहुत से ऐसे भाई हैं जिनका 1 महीना बचा हुआ है, 2 महीना बचा हुआ है। बहुत से भाई हैं इसमें हैं क्या? देखिए सामने है आपके। यही सर। आप कहाँ से आए हैं सर? जमतरा जिला से। तो आपकी उम्र कितनी है?
हमारा उम्र कल मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मतलब आज आपने मुख्यमंत्री से नियुक्ति लिया और कल आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, मतलब रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हो जाएंगे सर। हम 2013 और 2016 दोनों बार टेट पास किए हैं और दोनों में किए हैं 1 to 5, 6 to 8 और पारा टीचर के रूप में मैं 20 साल से कार्यरत हूँ। आज कल योगदान भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल हुल दिवस का छुट्टी है, नहीं तो हम योगदान करते तो हम तो लड़ाई लड़ते, वो भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑफिस तो बंद रहेगी। इसलिए तमाम पार्टियां आती हैं सर, कई वादे करते हैं, नौकरियां देंगे, नियुक्तियां देंगे, और हालात ऐसे हैं कि आप लोग दोनों जो व्यक्ति मुझे मिले, आपके बच्चों की उम्र अभी नौकरी लेने से पार हो गई होगी, 30 वर्ष से पार होगी। नहीं वैसा बात नहीं है। बच्चे एक मेरा विकलांग है जो कोई काम का नहीं है, और एक बच्चे जो है सर पहली पत्नी डेथ करने के बाद दूसरी शादी की है, उसमें एक लड़का है जो 8वां में पढ़ रहा है। हमारा तो कमाने का कोई जरिया भी नहीं, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा। मतलब आज नियुक्ति मिल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण है, खुशी सही भी है? और गम भी है। क्या क्या बताएं आपको। दुख तो माने अंतरात्मा तो बहुत दुखी है कि यदि हमको 6 तारीख या 12 फरवरी को जो रिजल्ट दिया था, उस तिथि से यदि जल्दी नियुक्ति हो जाता तो कम से कम मैं 2 महीना 1 महीना तो काम करते तो आत्मा को संतुष्टि होता कि मैंने सरकारी जॉब किया, लेकिन वो भी तो नहीं कर पा रहा। मतलब ये तो बात वही हो गई कि हाथ में आपके नियुक्ति पत्र और इधर रिटायरमेंट। मतलब कल ही रिटायर हो जाएंगे? कल हमारा 8 जून डेट ऑफ बर्थ है, 8 जून 66, और उस हिसाब से तो 30 जून को हम रिटायर कर रहे हैं। जी। तो देखिए, जैसे हमने इन लोगों से बातचीत की, इन दोनों को किसी एक जो है आज इनके हाथ में नियुक्ति पत्र मिला है, कल जो है वो रिटायर हो जाएंगे, और एक जो है 1 महीना उनका रिटायरमेंट का पार भी हो चुका है और उनको आज नियुक्ति पत्र मिली है। तो हैरत देखिए, और राज्य सरकार की व्यवस्था देखिए, शिक्षा मंत्रालय को देखिए। जब हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री खुद हैं, उस पद को अपने साथ रखा है हेमंत सोरेन ने, और आज नियुक्ति यहाँ पे बड़े गर्व से धूमधाम से मनाया गया। लेकिन आप इनका दर्द समझिए कि 60 वर्ष कल पूरे होने वाले हैं और आज नियुक्ति मिलती है। किन्हीं का 60 वर्ष से 1 महीना ज़्यादा हो गया है, आज उनकी नियुक्ति हो रही है। आप सोचिए, नियुक्ति मिलने से पहले वो रिटायर हो चुके थे और एक जो है कल वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था आप सोचिए और खुद आकलन करिए, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी कहानी कैसी लगी और क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव सरकार को करने चाहिए। मैडम, क्या नाम हुआ और कहाँ से आई हैं? भारती धान, कौन से ज़िले से आई हैं? खूटी जिला। खूटी ज़िले से आई हैं। और कहाँ नियुक्ति हुई आपको? खूटी जिला में? यहाँ पे अभी स्कूल नहीं मिला। स्कूल नहीं मिला है। तो कितना मेहनत की थे और कैसा संघर्ष रहा? खूंटी जैसे जिले से आप आ रही हैं, कितना मेहनत रहा? हम पहले रांची जिला में थे। अच्छा, पारा में थे। तो पारा टीचर में थे पहले? हाँ, मायके इधर रांची जिला में है, तो मायके में ही रहते थे और उधर पारा टीचर थे। ऐसा नहीं लग रहा है सरकारी नौकरी मिलते मिलते देरी हो गया? हाँ, तो थोड़ा देरी हुआ हमको तो। थोड़ा यहाँ पे अब तो रिटायरमेंट का समय है, अभी नौकरी मिला, बाल बच्चों को नौकरी मिलने की उम्र है, अभी नौकरी मिल रही है। तो क्या कहेंगे बाकी लोग, मतलब परिवार में कितनी खुशी है आपकी? खुशी तो है। अच्छा, सरकारी नौकरी आपके घर में है एक भी? और हाँ है आप, मतलब पति की आपकी नौकरी? हाँ, पति। तो कितना संघर्ष रहा? बच्चों को कैसे पालती थी और कैसे आज उस तैयारी करते करते इस उम्र? सहयोग था परिवार का, पति का। तो नौकरी पति टीचर हैं। अच्छा, पति भी शिक्षक हैं। हाँ। तो वो चाहते थे, आप इच्छा थी उनकी? हाँ। तो कितना मेहनत रहा? तो परिवार भी चला रही थी, उस बीच में टीचर हाँ, पढ़ा मेहनत भी रहे थे, और मायके में थे तो भाई लोग भी सहयोग करते थे। तो कितना खुश हैं आप आज इस उम्र में जब नौकरी मिल रही है आज तो के? है, लेकिन हमको तो पहले मिलता तो ठीक था। अच्छा, पहले मिलता तो ठीक था। तो हेमंत सर से क्या बोलना चाहेंगे? आगे जो आपकी जैसी और शिक्षिकाएं हैं जो तैयारियां कर रही है, उतने उम्र बाद नौकरी मिली है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जल्दी नियुक्ता हो या कुछ? हाँ, नियुक्ति जल्दी हो। नियुक्ति जल्दी होने से क्या कुछ होगा? मतलब कैसे आप देखती हैं इसको? देरी से होने से क्या समस्या है आपकी? हम टेट लिखे थे सो 10 साल हो गया। 10 साल इंतजार करते करते अब उम्र भी निकल रही है। हाँ हाँ। खूंटी जिले से ये महिला आई थी, और अब देखिए कि किस तरह यहाँ पे लोगों को नियुक्ति मिली है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं जिनकी नियुक्ति, जो 1042 लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनकी नियुक्ति राज्य के, देश के युवा भविष्य को
सुदृढ़ करने, मजबूत करने की और शैक्षिक तौर पे, बौद्धिक तौर पर उनकी मजबूती प्रदान करने की है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आगे जब इनके रिटायरमेंट के लिए 4-5 वर्ष शेष रह गए हैं, तब ये नियुक्ति मिलना अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इस नियुक्ति वितरण समारोह में ज़्यादातर लोग जो हैं उम्र के इस तकाजे पे खड़े हैं कि जिनकी रिटायरमेंट की समय जो है वो सीमा अब पहुँच रही है। तो हम और भी लोगों से जुड़ते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, कितना स्ट्रगल रहा, कितनी मेहनत रही, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे आगे लोगों से बात। कौन से ज़िले से आए हैं? हम पूर्वी सिंहभूम से हैं। पोस्टिंग कहाँ हुई है? मेरा वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में हो गया, पूर्वी से पश्चिमी में आपको दे दिया। इस कंडीशन में कैसे योगदान दे पाएंगे आप? और मेरा भाई थोड़ा सा हेल्प कर देगा और वैसे ही चलेगा थोड़ा सा। उसके बाद नॉर्मल जब होगा तब थोड़ा सा ठीक होगा, तब वो आ जाएगा। मेरे पापा मम्मी रहेंगे और भाई लोग रहेगा कोई कोई। तो अभी कितने सालों से आप संघर्ष कर रही थी और आज जाकर? संघर्ष मेरा बचपन से ऐसा नहीं था। जब मेरा 5 साल का था तभी ऐसा हुआ था। उसके बाद ठीक था। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में मेरा पैर में ना रॉड लगा हुआ है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर पकड़ के मतलब चल रहे हैं। तो आप जैसे दिव्यांग का ये सर्टिफिकेट बना? हाँ बनाए हैं। तो कैसे ये चैलेंज तो होगा, एक तो आप शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमजोर भी हैं और मेरे पढ़ाई में थोड़ा सा मन था और घर में भी सब कोई, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे माँ, मेरे भाई, सब लोग साथ दिया मेरा पढ़ाने के लिए। इसलिए ऐसी अवस्था में कई बार हमने देखा है लोग, ऐसी अवस्था। घर वालों का कई बार जो है सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। सपोर्ट था। आपके ये में क्या रहा, घर वालों का सपोर्ट? हाँ, मेरे घर वालों में मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरा माँ बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद मेरा भाई जब से बड़ा हुआ तब मेरा मतलब लेके जाना आना सब करते थे। और क्या। अब पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? हम पढ़ाई पीजी करके बीएड किए हैं। पीजी किए हैं। अभी कौन सा ये में हुआ है आपका? क्लास कौन सा है? 6 to 8 में, 6 to 8 SST में। SST में हुआ है। मतलब सोशल साइंस पढ़ाएंगे, Social मतलब अब science। समाज का निर्माण करेंगे। हाँ हाँ। एक इकोनॉमिक्स मेरा ऑनर्स है और इकोनॉमिक्स मैथ है और वही पढ़ाएंगे। तो एक सामाजिक तौर पर आप जो है मजबूत करेंगी राज्य को, उसके साथ साथ हाँ, देश वो के तो, भविष्य हाँ वो तो करेंगे ही, क्योंकि बचपन से ही मेरा शौक था कि पढ़ाई में हम आगे ये करें, बच्चों को साथ दें। और हम कोचिंग भी करते हैं, इसलिए मेरे बच्चा लोग जो है वो बहुत मतलब क्या बोले आगे गया है, टॉपर भी हुआ है। इसलिए हम भी वो भी चाहते हैं कि मेरा स्कूल का जितना भी बच्चा होगा वो उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उन लोग को टॉपर होने में, ये करने में ये हेल्प करेंगे। तो एक आप, क्योंकि अभी आप मतलब बचपन से इस तरह की व्यवस्था नहीं थी आपकी, बाद में एक्सीडेंट के बाद हुआ, तो समाज में एक तो थोड़ा सा हम कहें कि एक टैबू। हाँ, थोड़ा खराब लगता है। लोग चलता है, हमको भी थोड़ा खराब लगता है कि लोग ये करता है, हम चल नहीं सकते हैं, तो हमको भी खराब लगता है। वो वाला तो है। तो लगता है अब जो ये बाध्यता आपकी जो दूर हो गई है, शिक्षा, आज सरकारी नौकरी, क्योंकि लाखों छात्र और छात्राएं जो हैं तैयारी करते हैं और आप इतने आज आपको इतना सौभाग्यशाली हुए कि आपने ये तो मेमोरेबल है मेरा मोमेंट इन माय लाइफ। लगता है इस विकलांगता की जो दायरा आपके लिए तय किया, मतलब हुआ था ये दुर्भाग्यपूर्ण, उसको आपने पार कर लिया, ऐसा लगता है आज? हाँ, आज पार कर लिए। आज लिया। बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश। चलिए, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम विष्णुप्रिया गिरी है। कितना खुशी है और कितना साल का मेहनत है आज इतने सालों बाद पूरा हुआ? 2005 में बहाली हुई है पैरा टीचर के रूप में और 2026 में नियुक्ति पत्र मिला और मेरा बचाव है 4 साल। अच्छा, मतलब 56 वर्ष हो गए हैं? जी, 56 वर्ष के हो गए हैं। देखने में नहीं लगेगा, लेकिन 56 वर्ष के हम हो गए। क्या लग रहा है, मतलब कहाँ चूक हो जा रही है या कहाँ क्या हो जा रहा है हमारे सिस्टम में कि इस उम्र के तकाजे में जब रिटायरमेंट का लोग सोचते हैं, घर और बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, तो भविष्य के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में नौकरी लेनी पड़ रही है, वो भी परीक्षा देकर, कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगती है ये, मतलब देश की स्थिति है। क्या कहेंगे, कुछ कहने का ही लायक नहीं है। मान लीजिए 2013 में टेट पास किए हैं, 2016 में टेट पास किए हैं, लेकिन 1986 में मैट्रिक पास किए थे। उस समय नंबर आपका 2nd डिवीजन था, लेकिन उस तरह का नंबर जोड़ करके टीचर बनाया जा रहा था। और फिलहाल जो आपका परीक्षा हो रही है वो 500 की परीक्षा हो रही है, जिसमें सबको ज़्यादा नंबर मिल रहा है। और 1986 के आदमी को बहुत कम नंबर मिलता था, जिसके कारण हम लोग पीछे पड़ गए थे।
अभी आप लोगों को नौकरी मिली है जब आप रिटायरमेंट की उम्र आ रही है, जो अभी युवा है, जो अभी इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनको नौकरी मिलते मिलते आपकी उम्र तक पहुंचना पड़ेगा या पहले मिल सकता है, ऐसी संभावना लगती है राज्य में? अभी के राज्य अभी की स्थिति में सभी बच्चों को जल्दी नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि अभी का नंबर के आधार पर ही सबको नौकरी दिया जा रहा है ना, इसीलिए नंबर सबका मेरिट भी बहुत है, इसीलिए नौकरी जल्दी मिलेगा, हम लोग के जैसा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो एक परिवार है, जो पूरा परिवार है नियुक्ति लेने के लिए पहुंचा। मैडम कहाँ से आई हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नुजत नासरीन है। मैं यहीं उर्मान जी से आई हूँ, रांची से। आपकी नियुक्ति कहाँ पर हुई है? लोहरदगा में। किस विषय के लिए हुई है? मैथ एंड साइंस 6 to 8। मैथ एंड साइंस। पूरा परिवार आपका आया है, आपके बच्चे भी आपके साथ आए हैं, तो कितने मतलब कितनी खुशी है और कितना मेहनत और परिश्रम लगा आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? उसको तो बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत खुशी है, लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते हैं। लंबा इंतजार है, 2016 में टेट हुई थी, 2023 में मेंस हुई, 2026 में नियुक्ति मिल रही है, तो बहुत सारा लंबा इंतजार हुआ। क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ आपका बेटा भी युवा है, और अभी हम कहें तो अगर सही तरीके से तो इसकी सरकारी नौकरी की उम्र हुई है, उस उम्र के तकाजे में आपको नौकरी मिल रही है। कैसा लग रहा है, मतलब कि बच्चों की जब नौकरी लेने का समय आया, आज आप नियुक्ति ले रही हैं, परिवार क्योंकि अब ससुराल में जब आ जाती है मायके के बाद तो कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं, परेशानियां आती हैं। एक गृहिणी है, आप परिवार संभालती हैं, घर को पूरा संजो कर रखती हैं, बच्चों का देखभाल करना, तमाम चीज़ों को देखते हुए उस बीच में तैयारी करके एक नियुक्ति लेना, सरकारी वो भी, कितना मतलब लगता है कि क्या कहेंगे लोगों को जो जिससे आपकी प्रेरणा मिले, जिस तरह आपकी तरह जो गृहिणी है जो तैयारी कर रही है और सपना देख रही है सरकारी नौकरी का, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते रहिए, जितना भी वक्त है अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा पढ़िए, जितना भी वक्त मिलता है कभी रुकिए मत, मंजिल मिल ही जाती है कभी ना कभी, हार नहीं माननी चाहिए। परिवार और बच्चों के बीच में आपको समय मिल जाता था तैयारी के लिए? जी, निकाल लेते थे। तो परिवार कैसा रहा, बच्चे और आपके पति और सास ससुर कैसे सपोर्टिव थे, कैसे थे? जी, सब सपोर्टिव है। तो ये आपकी माता श्री हैं क्या? तो मैडम आपका क्या नाम हो गया? अमरुन्निसा। आज इस उम्र में आपकी बेटी को सरकारी नौकरी मिल रही है, खुशी तो है कहीं ना कहीं कि घर में सरकारी नौकरी आई है, लेकिन इतने समय के बाद इंतजार किया, कितना खुशी है आपके मन में, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, माने देर हुआ तो दुरुस्त हुआ। मतलब देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। 5 बहन में सब छोटी बहनों लोग को सबको लग गया था, मेरा नहीं लगा था। अच्छा, 5 बहनों में सबको लग गया? सबको लग गया, सबको हो गया, हमको नहीं हुआ था, हम सबको पढ़ाए थे। अच्छा, सबको आप ही पढ़ाई थी? छोटा में पढ़ाते थे, सबको लगते चल गया, तो मेरा सबसे लास्ट में हुआ। तो भाई तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम वकील अली हसन है। तो आज तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे सामने नियुक्ति पत्र मिली है, आज तुम में इनसे कुछ प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि उस उम्र में तुम भी हो जब सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो कितनी प्रेरणा मिल रही है माँ को ऐसे देखते हुए, क्योंकि बचपन से तुम लोगों ने देखा है कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल की है उन्होंने? जी, मैंने बचपन से अपने मम्मी को बहुत स्ट्रगल करते देखा है, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मुझे अब बाहर मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में ही बहुत मतलब इतना स्ट्रगलिंग देखने के बाद लाइफ में मम्मी को ऐसा नहीं है कि मैं अब बाहर कहीं मोटिवेशन ढूंढूंगा। बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर में, मेरे मम्मी पापा नाना नानी मामा मामी सब आए हुए हैं, बहुत ही खुशी है। और मम्मी ने इतना सालों का स्ट्रगल किया, हमने अपने बचपन से देखा है कि कितने स्ट्रगल से मम्मी ने पढ़ाई की, यार आज फाइनली नौकरी लगा है मम्मी का, तो नियुक्ति पत्र मिला है, तो हम लोग बहुत खुश है और अपना मम्मी को ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, बचपन में तो ये लगता है कि माँ मेरे से ज़्यादा किताब पे ध्यान दे रही है, ऐसा लगता था? बच्चे थे आप लोग, छोटे मन में ऐसा कुछ? नहीं, मम्मी ने हमेशा ध्यान रखा है, पढ़ाई को भी बैलेंस किया, हम लोग को भी ध्यान दिया, अपना मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छे से संभाली, हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब कुछ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके मम्मी चली, तो हम लोग को कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दिया, बल्कि बीच में अगर हम लोग को कहीं कुछ परेशानी होता था तो अपना पढ़ाई में गैप लेके हम लोग में ध्यान देती थी, तो कभी वैसा परेशानी नहीं हुआ हम लोगों को। चलिए, पूरे परिवार को आपको बहुत बहुत बधाई है। तो एक परिवार है और खुशी है इनके मन में कि एक सरकारी नौकरी इनके बीच में बेटी बहू और माँ को मिली है, और हम तमाम और लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो नियुक्ति पत्र दिया है, हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं, आपका शुभ नाम? गढ़वा जिला, शीला देवी मेरा नाम है। कितने सालों का संघर्ष रहा और आज आपको ये नियुक्ति? लगभग 23 वर्षों से संघर्ष करने के बाद ये हमें प्राप्त हुआ है। हम गढ़वा जिले के सगमा प्रखंड में पारा टीचर के रूप में कार्यरत हूँ, जिसके बाद मुझे 23 वर्षों के बाद आज मुझे सफलता मिली। कितने वर्षों का अब नौकरी बचा हुआ है?
लगभग 6 वर्षों का बचा 6 है। वर्षों का। अब ये उम्र का तकाजा ये है कि आपके बच्चों को सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। आज आपको ये नौकरी मिल रही है, परिवार में कितना हर्ष है और कितनी खुशी है? देखिए, इतना मेहनत संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है, इसलिए खुशी है, लेकिन एक तरह से दुख भी है कि पूरा जीवन हम लोग अपना संघर्ष में ही बिता दिए, इसके बाद हमें यह हासिल हुआ है। तो आपके पति भी कहीं कार्यरत हैं? कोई जी, काम? हमारे पति भी कार्यरत है, स्वास्थ्य विभाग में है। हाँ, रांची तो में ही। एक गृहिणी के तौर पर, एक माँ के तौर पर और एक पत्नी की भूमिका निभा रही थी आप, उसके साथ-साथ एक शिक्षिका भी थी आप, और उसके उस बीच में समय निकाल कर नौकरी के लिए तैयारी करना सरकारी, वो भी कितना संघर्ष और किस तरह की परेशानियाँ आई? संघर्ष तो बहुत है, लेकिन हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े रहने के कारण बच्चों के साथ जो हम लोग अपना अनुभव को बांटते रहे, यही हम लोगों की सफलता का कारण है। तो कितनी, मतलब किस तरह की परेशानियाँ जीवन में आती हैं तरह की परिवार? संघर्ष तो जीवन ही है, जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तो कोई भी हासिल नहीं कर पाइएगा मुकाम को। तो परिवार से पूरा सपोर्ट रहा है? जी, परिवार से पूरा सपोर्ट रहा, मेरे पति हमेशा हमारे साथ रहे और बच्चे भी साथ हैं, और हमारे माता पिता भी हैं, सास ससुर, वो भी हमारे साथ में। कभी खुशी है कि हम लोगों को सफलता इस उम्र में मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, जो कि उनके चलते हम लोगों को ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। आपकी नियुक्ति किस जिले में हुई है? चतरा गढ़वा में? जिले में। गढ़वा में ही हुई जी, है? गढ़वा जिले में है। गृह जिले में ही आपको मिल गया। गृह जिला। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हम इस वक्त मौजूद हैं होटवार, राजधानी रांची के होटवार स्थित जो आपके टाना भगत इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर, और ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की और ये समझने की कोशिश की आखिरकार कितना संघर्ष था और किस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने तैयारियां की, जिसके बाद आज उनको आखिरकार जो है सरकारी नौकरी के तौर पर जो है सफलता मिली है। बहरहाल पूरे जब हम कवरेज कर रहे थे तो एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आई लोगों से बातचीत जब हम कर रहे थे कि ज़्यादातर लोग, अगर हम कहें कि 80 से 90% जो यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने आज नियुक्ति पत्र लिया है, वो उम्र के उस तकाजे पर खड़े हैं जहाँ से रिटायरमेंट का समय जो है कुछ ही सालों बाद जो है वो आ जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि सरकार जो है 26,001 नौकरी के वादे के साथ चल रही है, और बार बार हर मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते नज़र आते हैं कि 26,000 का जो लक्ष्य है हमारा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह से नियुक्तियां हो रही है, हमने पिछले नियुक्ति में भी आपको दिखाया कि किस तरह जो है नियुक्तियां की गई और किस तरह के लोग जो हैं, उम्र की अगर हम बात करें, क्योंकि उम्र की सीमा एक अलग बाध्यता लेकर आती है। आपको अगर मान लीजिए आपके गृह जिला से दूर दे दिया जाता है, आपको स्कूल दूर दे दिया जाता है, तब एक उम्र के तकाजे, जैसे हमने एक पूर्वी सिंहभूम की एक महिला से बात की जो दिव्यांग हैं और उनको पश्चिमी सिंहभूम जो है वो पोस्टिंग दे दी गई है। तो आप सोचिए कि नौकरियां तो मिल रही हैं, लेकिन अगर उसका फ़ायदा पहुंच ना पाए अगर उस व्यक्ति तक, जब वो उम्र के उस तकाजे में है जहां से उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और आगे वो परिवार को अपना जीवन सौंपना चाहता है और समाज के लिए वो जीवित रहना चाहता है, उस दौर में, उस उम्र में उसको अगर सरकारी नौकरी दी जाती है, और तो कितना संघर्ष होगा एक अपने आप में। आप ये परिकल्पना शायद नहीं कर पाए हम और आप, लेकिन जिस तरह नियुक्तियां हो रही हैं, कई युवाओं हैं उनको भी मौका जो है लगातार मिल रहा है। इस राज्य सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई गई हैं नियुक्तियों को लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, इन तमाम जो है राज्य सरकार अलग अलग विभागों में, पिछले कुछ दिनों पहले हमारे सहयोगी ने जैसे दिखाया कि स्वास्थ्य विभाग में भी जो है डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, उसके बाद अब शिक्षा विभाग में जो है 1042 टोटल इंटर और स्नातक स्तर पर जो है परिशिक्षित आचार्यों की नियुक्ति आज हुई है। अब देखना होगा कि सरकार आगे जो वादा करके चल रही है और जो प्रण उन्होंने लिया है 26,000 नियुक्तियों का, वो कब तक पूरा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर अब जो है नियुक्तियाँ सबको मिल चुकी हैं और कार्यक्रम भी खत्म हो गया है। लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो बार बार ये मन में ये सवाल आ रहा था कि आखिरकार जब सब तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तमाम तरह की वैकेंसी हैं, और बार बार ये हम देखते हैं कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है, उस बीच में नियुक्तियों का यह निकलना एक उपहार की तरह है राज्य के लिए। लेकिन अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति आज 2 साल बचे हैं, जिसकी उम्र में 58 वर्ष हो रही है, जिसके 56 वर्ष हो रही है, 4 से 2 साल वो बचे हैं, वो शिक्षा में योगदान देंगे, राज्य सरकार के इस अभिन्न अंग बनेंगे। लेकिन आप सोचिए 2 साल बाद वो जगह फिर खाली हो जाएगी। ऐसे करके खाली रिक्तियां जो है वो बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं विभाग इसको फुलफ़िल करने में शायद समय पर फुलफ़िल नहीं कर पाती, जिसका खामियाजा राज्य के जो नौनिहाल हैं, जो भविष्य है राज्य और देश के, उनको चुकाना पड़ता है, उनकी शिक्षा पे जो है प्रभाव पड़ता है। बहरहाल आगे सरकार इस तरह की
कई तरह की नियुक्तियों को लेकर आने का वादा अभी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अभी जो है स्टेज से लोगों को कह रहे थे कि जिस तरह आप लोग शिक्षा और शिक्षक के तौर पे आप लोगों की नियुक्ति हुई है, उस विभाग में आप जा रहे हैं जहाँ से आप राज्य का भविष्य का निर्माण करेंगे और बेहतर भविष्य बनाने की ओर अग्रसर होंगे। अगर वहाँ पर आप शैक्षणिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक तौर पर जो है राज्य के युवा को भविष्य की तरह देखते हुए अगर उनको उस परिवेश में अच्छे से शिक्षित करके आगे भेजेंगे तो समाज जो है वो बेहतर बनेगा। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोल थे अभी थोड़ी देर पहले। साथ ही उन्होंने ये सख्त चेतावनी भी दी है नवनियुक्त शिक्षकों को कि अगर जिस तरह भव्य आयोजन करके आप लोगों के हाथों में नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, अगर किसी तरह की भी किसी भी गलत कृत्य में आप लोगों की संलिप्ति पाई जाती है तो आवश्यक जो है कार्रवाई, मतलब न्याय संगत कार्रवाई और कठोर कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। ये चेतावनी भी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी सभी नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए दिया है। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है, सरकार जो वादा कर रही है 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति की राज्य में, वो कब तक पूरा होता है और इन नियुक्तियों के बाद भी क्या शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो पाएगी राज्य की, और जो कमियां हैं शिक्षकों को लेकर तमाम स्कूलों में कहीं कहीं पर 500-600 छात्रों के बीच में एक जो है शिक्षक मौजूद रहते हैं, और ऐसी व्यवस्था के अंदर जो इस तरह का हम कहें कि सरकार की तरफ से दावा है वो कब तक पूरा हो पाएगा, ये तमाम चीज़ें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे समय दर समय। तब तक के लिए आप बने रहें एयर नाउ के साथ। इस वक्त हम मौजूद थे होटवार स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में, और वीडियो में इतना ही। आगे जो भी सरकार की नीतियां होंगी, नियुक्तियां होंगी, वो तमाम खबरें हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूं विकास कुमार। धन्यवाद। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,